नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलबाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज हमने हमारा जो विषय लिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से हमारी सोच के ऊपर आधारित होता है। आज हमारी सोच किस तरह से हमें सुखी या दुखी कर सकती है या किस तरह से हमें सफल या असफल कर देती है, उसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षित करने की फिलॉसफी या आकर्षित करने का विज्ञान, जिसे हमारे देश में हम संकल्प से सिद्धि के नाम से भी जान सकते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम है एक सिस्टम का, एक साइंस का, एक थ्योरी का, या फिर मैं ये कहूंगी वाइब्रेशन का। वो वाइब्रेशन जो हमारे ब्रेन के द्वारा निकलती है, वो वाइब्रेशन जो हमारा ब्रेन प्रतिपल दे रहा है, प्रतिपल हमारे ब्रेन में जो वाइब्रेशन हो रही है, और वो वाइब्रेशन होती है हमारी थॉट्स के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि हमारे विचार से हमारे आचार बनते हैं, हमारे आचार से हमारा व्यवहार होता है, और हमारे व्यवहार से ये डिसाइड होता है कि हमें सत्कार मिलेगा कि हमें अपमान मिलेगा। तो ये जो विचार, आचार, व्यवहार का जो सफर सत्कार और अपमान तक पहुंचता है, ये सफर कैसे यात्रा करता है, किस तरह से यात्रा करता है और कैसे हम मंजिल तक पहुंचते हैं, इन सारी की सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब आते हैं कल। नमस्कार, मैं शायद सुनने में अटपटा लगे, लेकिन हमारे आसपास हमारे जीवन में वो सारी की सारी चीजें होती है जिन्हें हम हमारी तरफ आकर्षित करते हैं, जिन्हें हम हमारी तरफ बुलाते हैं, जिन्हें हम हमारी तरफ खींचते हैं। अगर हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख है, तो उसका कारण ये नहीं है कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है। उसका कारण ये है कि उन सारे के सारे दुखों को हमने अपने पास बुलाया है, उन्हें आवाज लगा के। अब आप कहेंगे कि हम में से तो कोई भी अपने दुखों को आवाज नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि हम तो सब सुखी रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमारे दुखों को हमारी तरफ बुला रहे हैं? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उन दुखों पे बात ज्यादा कर रहे हैं, हम उन दुखों पे चर्चाएं ज्यादा कर रहे हैं, और इसीलिए ये सारे के सारे दुख हमारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो सृष्टि है, हमारा जो ईश्वर है, हमारी जो कायनात है, हमारी जो किस्मत है, वो केवल और केवल एक भाषा समझती है, और वो भाषा वो है जो हम सोच रहे हैं, हम जिसको महसूस कर रहे हैं। इस सृष्टि को बनाने वाले ने, अगर किसी ने इसको बनाया है, तो उसने हमारे लिए केवल और केवल अच्छा सोचा है, उसने हमारे लिए बुरा नहीं सोचा। इस दुनिया में जो हो रहा है सब कुछ प्री डिसाइडेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिसाइडेड नहीं है। सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से बंधी हुई है। हर एक चीज का अपना एक कारण है, अपना एक महत्व है, और अपना एक सिस्टम है। हमें उस सिस्टम को समझना अगर आता है तो हमारे जीवन से दुख पल में विदा हो सकते हैं, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि उस सिस्टम से हमें तारतम्य में बिठा के रखना होगा। हमें प्रकृति की भाषा आनी होगी, प्रकृति को समझना आना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का अगर कोई सबसे सरल माध्यम है तो वो केवल इतना ही है कि हम सृष्टि को समझे, हम प्रकृति को समझे। ये जो भाषा बोलती है, इसके जो इशारे हैं, उनको हम समझें। और इनको समझने का तरीका क्या है? इनको समझने का केवल और केवल इतना तरीका है कि हम हमारे विचारों को समझ सके। कब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, कब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, इतना अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम प्रकृति को और सृष्टि को समझ लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे विचार आ रहे हैं वो किस तरह से हमारे जीवन में अपना रोल अदा करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि आप अभी मुझे देख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं बोल रही हूं, मैं आपसे बातें कर रही हूं, पीछे इंडिया का छोटा सा मैप नजर आ रहा है, ऊपर कुछ बुक्स रखी हुई है, कुछ किताबें रखी हुई है, और साइड से कुछ और चीजें नजर आ रही है, या जो भी। लेकिन अभी अगर यहाँ पे एक कोई पीछे एक आग जलती हुई आपको दिख जाए, बिल्कुल छोटा सा कोई दीपक रखा हुआ और उसमें से आग निकल रही है, आग जल रही है या धुआं निकल रही है, तो हम सबका ध्यान उस धुआं पे आकर्षित हो जाएगा। हम उस धुआं को देखने लगेंगे, और बाकी जितनी भी चीज अभी आपको नजर आ रही है उन सारी चीजों से आपका ध्यान हट जाएगा। तुरंत आपका ध्यान उस धुआं के ऊपर जाएगा, उस आग के ऊपर जाएगा, और उस आग के ऊपर भी आपका ध्यान जाएगा। तो सबसे पहले मन में ये विचार आएगा कि ये आग किसी चीज को जलाने के काम में आ सकती है, या ये पीछे की जो किताबें हैं उनको नष्ट कर सकती है। ये
तो सेकंड नंबर पे आएगी, पहले हमारे दिमाग में ये थॉट आएगी कि इससे आग लग सकती है। अब जब इस तरह की थॉट्स हमारे दिमाग में आती है की तरफ जब हम आकर्षित हो जाते हैं, वो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर गई है वो वाइब्रेट होती है, उसका वाइब्रेशन निकलता है। जो भी चीजें हमारे अंदर जा रही है वो हमें वाइब्रेट करती है और हमारी एक फ्रिक्वेंसी बनती है, हम एक फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर हम किसी भी माहौल से, किसी भी चीज से, पीछे आपने आग जलती हुई देखी, थोड़ी सी धुआं उड़ती हुई देखी और आपके मन में आया कि ये दीपक जल रहा है, ये दीपक इस बात का प्रतीक है कि हम और अच्छा सीख सके और अच्छा महसूस करें, तो तुरंत आपने उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले ली और आपकी जो फ्रिक्वेंसी यदि 20 पे 40 पे चल रही थी वो बढ़ के 50 60 70 तक हो गई। और वहीं से अगर आपने फ्रिक्वेंसी ली कि ये जो आग जल रही है ये आग लगा सकती है, यहाँ इससे आग लग सकती है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी 20 जो पहले थी वो डाउन होके 10 तक या 0 तक भी पहुंच सकती है। अब ये एक घटना थी जिससे हमने फ्रिक्वेंसी ली अपने हिसाब से। किसी ने जो 20 पे, हम सब एक मान के चल रहे हैं कि हम 20 पे चल रहे हैं, और इस 20 से हमने फ्रिक्वेंसी, एक आदमी ने ली 50 तक और एक आदमी जब डाउन चला गया तो उसने इसी फ्रिक्वेंसी को 0 तक ले लिया। अब आगे क्या होगा, हमने जाने अनजाने में इस फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट किया हमारे विचारों के माध्यम से। अब जब दूसरी स्टेप पे हम आएंगे, जब हम ये लाइव सेशन सुनना फिनिश करेंगे, जब हम कमरे से बाहर निकलेंगे और हमारे सामने कोई भी चीज आएगी, कुछ भी घटना आएगी, जैसे कि हम अभी तो खैर चलो हम लॉकडाउन का पीरियड है, हम घर में हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम दरवाजे के बाहर से ही निकले और बच्चे की जोर से चिल्लाने की आवाज आई किसी कारण से, और हमारी फ्रिक्वेंसी अगर 0 तक पहुंच चुकी थी, हम नेगेटिव हो चुके थे, तो हम भी उसके जितने ही जोर से चिल्लाएंगे कि क्या तोड़ फोड़ दिया, क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर से, तुमने क्या नुकसान फिर से कर दिया, या तुम्हारे कोई काम नहीं है, तुम दिन भर झगड़ते रहते हो। हमारे मुंह से यही डायलॉग निकलेगा, यही सेंटेंस निकलेगा, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी थी वो डाउन जा चुकी थी। इसके इतर अगर हमने उस एक सीन से हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया था, हमने वहां से पॉजिटिविटी ली थी, तो जब हम उस बच्चे को चिल्लाते हुए देखेंगे तो हमारे मुंह से निकलेगा, अरे तुमको क्या खजाना मिल गया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे भी बताओ, मेरे साथ भी शेयर करो, तुम्हें क्या मिला है, या तुम किस चीज के लिए इतने खुश हो जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। क्योंकि चिल्लाना खुशी में भी होता है और चिल्लाना तकलीफ में भी होता है, दुख में भी होता है। अब ये हमारी सोच पे डिपेंड करेगा कि हमने उस बच्चे ने जो चिल्लाया था उससे हमने सोच ली, उससे हमने अच्छी सोच ली या उससे हमने खराब सोच ले ली, नेगेटिव वाइब्रेशन ली। तो ये हमारे दिन में प्रतिपल हो रहा है, हर पल ये इस तरह की चीजें हमारे दिन में सुबह से लेकर शाम तक हो रही है। जिस तरह की हम फ्रिक्वेंसी सुबह से बनाना शुरू कर देते हैं, दिन भर वो फ्रिक्वेंसी वैसी ही बनती चली जाती है। जब हम बच्चे के ऊपर चिल्लाए, जो फ्रिक्वेंसी हमारी 0 तक आ चुकी थी या 10 तक 5 तक थी, वो 0 तक आ जाएगी या माइनस में चली जाएगी, क्योंकि हमने नेगेटिव एनर्जी वहां पे और ज्यादा क्रिएट कर ली। और जब हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो हमने बच्चे में भी ट्रांसफर कर दी और बच्चा भी हमारी वजह से नेगेटिव हो गया। तो वहां का पूरा ओरा हमने नेगेटिव बना लिया। इससे उल्टा जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव थी, हम 40-50 तक चल रहे थे, और जब हमने बच्चे से उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी से बात की तो उस बच्चे की एनर्जी लेवल को भी हमने बढ़ा दिया। तो हमारी वजह से ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एनर्जी है वो किसी दूसरे के अंदर भी ट्रांसफर होती है जो हमारे आसपास रहते हैं। इस तरह से हम हमारी एनर्जी को, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उनमें भी ट्रांसफर करते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि ऐसा हम दिन भर कर रहे हैं। पूरे दिन ये चीजें हमारे साथ हो रही है क्योंकि हम इन चीजों के लिए अवेयर नहीं हैं। कुछ भी जैसे कि हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे हम जा रहे हैं, हमें सामने से दिख रहा है कि एक कोई आदमी है, वो रोड को गलत क्रॉस कर रहा है, उसे लेफ्ट हैंड चलना चाहिए लेकिन वो राइट हैंड चल रहा है। ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। अब आप ये कहोगे कि हम अगर वहां ये कह रहे हैं कि ये आदमी गलत चल रहा है तो हमने क्या गलत कह दिया इसमें? जो सच है उसको कहा है, लेकिन जो हम कहते हैं वो संकल्प हो जाता है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसी को हमें समझना है। हम जब ये कहते हैं कि हम तो सच कह रहे हैं, हमने कहा बहुत ट्रैफिक है या कुछ भी इस तरह की जो नेगेटिव टर्म हम कह रहे हैं, तो हम तो सच कह रहे हैं और हमें सच क्यों नहीं कहना चाहिए? हम कह तो सच रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन इस नेट में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम साथ में हैं। मैं कह रही थी आपसे कि
जो जैसा हो रहा है वैसा हम कह रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें कहना चाहिए। लेकिन जब हम जो सिचुएशन जैसी है वैसी की वैसी उसे कहते हैं, तो हम अपने मन को, अपने दिमाग को, हमारा जो वाइब्रेशन का जो एरिया है उसको ये संकल्प कर लेते हैं, उसके साथ उसको ये संकेत दे देते हैं कि ये ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। ये हमारा संकल्प हो गया। आदमी सड़क पे गलत चल रहा है, मतलब हमने संकल्प कर लिया। हमने जब इस बात को बार बार दोहरा दिया कि वो गलत चल रहा है, इसका मतलब हमने संकल्प कर लिया कि इस चीज को ऐसा ही बना रहने देना चाहिए। और सच में वो चीज सिद्ध हो जाएगी आने वाले टाइम में। या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर वो हमेशा गलत ही चलेगा। उसकी जगह हमें करना क्या चाहिए? हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। वो गलत चल रहा है, ये बात सही है, लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारे विचार क्या होनी चाहिए। हमें दिख रहा है वो गलत चल रहा है, लेकिन हमने अगर ये मन ही मन में दोहराया वो गलत चल रहा है, तो ये संकल्प हमने बना लिया। इसकी जगह हम अगर ये दोहराएं, अपने मन में ये बात लाना शुरू कर दें, ये हमारी थॉट आना शुरू हो जाए कि इसको राइट साइड में चलना चाहिए, इसको राइट साइड में चलना चाहिए, इसको राइट साइड में चलना चाहिए, इसको राइट साइड में चलना चाहिए। अगर हम 10, 20, 25 बार इस लाइन को अपने मन के अंदर दोहरा ले, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि वो बंदा डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। जो वाइब्रेशन आपके तरफ से जा रही है वो वाइब्रेशन इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी कि ये जो प्रकृति है, ये जो नियति है, ये हमेशा जो अच्छे पे काम करती है, बहुत बहुत अच्छे पे काम करती है, ये आपके वाइब्रेशन को तुरंत उस बंदे तक पहुंचाएगी। और वो बंदा हो सकता है अनजाने में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, उसे पता ही नहीं हो, और आप देखोगे कि कुछ देर बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सच में अगर हमारा संकल्प इतना बड़ा हो जाए, हमारी सिद्धि इस लेवल तक की आ जाए, तो हम चीजों को बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। ये तो किसी और दूसरे के ऊपर काम है, और यही काम हम हमारे साथ, हमारे ऊपर कर सकते हैं। हर एक चीज में ये बात लागू होती है, हर एक जगह ये लागू होता है। बच्चा बीमार है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, और हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस चीज पे है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 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 तो हमने एक संकल्प बना लिया। जो वास्तविकता थी वो तो थी कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये बात सही है, लेकिन हमने उसको संकल्प बना लिया। हमने हमारी जो फ्रिक्वेंसी थी, हमारी जो वाइब्रेशन थी, वो पूरी की पूरी इस चीज के ऊपर ढाल दी, इस चीज के ऊपर डिपेंड कर दी कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। और वो सच में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये मैसेज हमने हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में वायरल कर दिया, चारों तरफ भेज दिया। इसकी जगह हम अगर, उसकी जगह अगर हम ये सोचे कि बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि हमें तो केवल सोचना ही है ना, मन में विचार ही तो कर रहे हैं हम। वो नहीं भी पढ़ रहा है तो भी हमने अगर ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में बच्चा पढ़ने लगेगा, क्योंकि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो काम करेगी बच्चे के साथ, और वो सच में पढ़ने लगेगा। क्योंकि प्रकृति इस काम को करेगी, वो काम अब हमें नहीं करना है। क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, हमारे जो संकेत जा रहे हैं, हमारी जो फ्रिक्वेंसी जा रही है, वो फ्रिक्वेंसी वर्क करती है। वो पॉजिटिव हो तो भी वर्क करती है, वो नेगेटिव हो तो भी वर्क करती है। हो सकता है आपको एक सब कपोल कल्पित लगे, ये सब कहने की बातें लगे, इन सब में कोई सच्चाई नजर नहीं आए, लेकिन ये फलित होता है, और हमारी रोजमर्रा के जीवन में ये फलित होता है। कितनी बार आप सबने किसी ना किसी से कहा होगा कि आज का तो मेरा दिन ही बहुत खराब है, न जाने सुबह किसका मुंह देखा था। कहते कि नहीं कहते? हम सब ये डायलॉग लगभग किसी ना किसी से कहते हैं। तो ये डायलॉग जब हम कह रहे हैं तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि सुबह सुबह कुछ नेगेटिव हमारे जीवन में हो गया होता है, और उस नेगेटिव को हमने, जितना वो नेगेटिव हुआ होता है उससे कहीं ज्यादा नेगेटिवली एक्सेप्ट किया होता है। तो हमारी सुबह उठते ही अगर फ्रिक्वेंसी 40-60 पे चल रही थी, और कुछ नेगेटिव जब हमारे जीवन में हो गया, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम नीचे लेके आ गए, वो 20-30 तक फ्रिक्वेंसी आ गई। अब जब वो एक बार 20-30 तक फ्रिक्वेंसी जो हमारी आ गई है, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जो जो चीजें हमारे जीवन में होती जाएगी, थोड़ी सी अगर वो इतनी सी नेगेटिव होगी, लेकिन जब हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी नेगेटिव जा चुकी है, तो हम उससे और ज्यादा नेगेटिव बना देंगे। तो ऑब्वियसली एक चीज से दूसरी चीज बुरी होगी, दूसरी से तीसरी बुरी होगी, तीसरी से चौथी बुरी होगी, और हमारा पूरा का पूरा दिन बुरा होता चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं सुबह की शुरुआत ध्यान से करनी चाहिए, सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से करनी चाहिए, ताकि हम कुछ पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर गेन कर सके, कुछ पॉजिटिव ऑरा के साथ हम बाहर निकल सके। इतनी पॉजिटिविटी हम हमारे साथ लेके निकले कि जब नेगेटिव एटमॉस्फेयर हमें मिले, कुछ नेगेटिव चीजें हमारे आसपास घटित होती रहे, तो उनसे भी हम पॉजिटिविटी निकाल सके।
इस सेंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और इस सेंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि हम जो, इसीलिए कहा जाता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। जो लोग बड़ा सोचते हैं वो बड़ा पाते हैं, जो छोटा सोचते हैं वो छोटा पाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं मेरे घर पे बैठ के मैं दिन रात सोचूं मुझे मर्सिडीज मिलेगी, मुझे मर्सिडीज मिलेगी, मुझे मर्सिडीज मिलेगी, मुझे मर्सिडीज मिलेगी, तो क्या मुझे मर्सिडीज मिल जाएगी? क्या घर बैठे मुझे मर्सिडीज मिल जाएगी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सबसे नेगेटिवली, जब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, जब इसकी व्याख्या नेगेटिव रूप से की जाती है, तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है जिसके लिए इसको नकारा जाता है या इसकी बुराई की जाती है। ये एक पॉइंट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग अपने हिसाब से नेगेटिविटी के रूप में निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप सच में सोचते हो कि मुझे मर्सिडीज मिलेगी, मुझे मर्सिडीज मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। प्रकृति अपनी तरफ से उसको देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, लेकिन रास्ता तो आपको ही चुनना होगा। आपकी मंजिल मर्सिडीज है, आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो नियति है, जिसे आप किस्मत कह ले, आपका ईश्वर कह ले, वो जी जान से लग जाएगी आपको मर्सिडीज तक पहुंचाने में, लेकिन आपकी नियति सफर तय नहीं करेगी। सफर तो आपको ही तय करना होगा, और ये सफर कभी भी बिना मेहनत के तय नहीं हो सकता। उन रास्तों पे तो आपको ही चलना होगा जो रास्ते आपको मर्सिडीज तक पहुंचाएंगे। वो केवल आपको रास्ता दिखा सकती है, और ये रास्ते आपको डॉट्स के रूप में मिलते हैं। स्टीव जॉब ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी जो तरक्की थी, अपनी जो सफलता थी, उसको डॉट्स के माध्यम में परिभाषित किया था। और ये डॉट्स हम सबके जीवन में आते हैं। ये डॉट्स जिस दिन हम सोचना शुरू करते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। हम अगर एक डॉट को अचीव कर लेते हैं तो दूसरा डॉट हमें मिल जाता है, दूसरी राह हमें मिल जाती है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस राह को चुन ले या उस राह को छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है कि ये जो डॉट्स है, हम इनको जब छोड़ देते हैं, एक के बाद दूसरी सीढ़ी पे पैर नहीं रख के हम भटक जाते हैं। हम हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अलग तय कर लेते हैं, अलग रास्ता पे हम चढ़ जाते हैं। तो जो मर्सिडीज तक पहुंचने का की राह ही नहीं थी, छोड़ के हमने एल्टो की राह पकड़ ली, तो हमें एल्टो ही मिलेगी, मर्सिडीज कैसे मिलेगी? प्रकृति ने हमें दोनों मार्ग दिखाए थे। प्रकृति ने हमें मर्सिडीज का मार्ग भी दिखाया था, एल्टो का भी मार्ग दिखाया था, या फिर जीरो का भी मार्ग दिखाया था। सबसे स्ट्रॉन्ग मार्ग उसने मर्सिडीज का दिखाया था, लेकिन हमने उसे देखा नहीं। हम उसे छोड़ के किसी दूसरे मार्ग की तरफ बढ़ गए। इसलिए बढ़ गए क्योंकि हमारी जो स्ट्रांगली थॉट मर्सिडीज की थी, जब हमारे जीवन में थोड़ी सी असफलता आई, थोड़ी सी रुकावट आई, जहां हमें प्रकृति चेक कर रही थी कि सच में ये बंदा वहां तक पहुंचने लायक है कि नहीं, क्या सच में ये इतनी कैपेसिटी इसकी है कि ये मर्सिडीज को हजम कर सके, उतनी सफलता को ये हजम कर सके। और जब उसने हमारा टेस्ट लिया तो हम पीछे हट गए। हम नहीं टिके हुए रह पाए वहां पे। हम 2 कदम पीछे नहीं हटे कि हम सोचे कि हमने गलती क्या की। जो डॉट्स प्रकृति ने दिखाई थी, हम गलत रास्ता पकड़ लिया था हमने, लेकिन 2 कदम पीछे हट के हमने ये नहीं सोचा कि ये गलत रास्ता है, हमें फिर से मूव होना है, फिर से सही रास्ते पे जाना है। हम उसी रास्ते पे बढ़ते चले गए, और वो तो रास्ता मर्सिडीज तक जाता ही नहीं था। और जब ये इस तरह की चीजें हम हमारी मर्जी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में निकाल लेते हैं, तो हम इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हमारी भाषा में संकल्प से सिद्धि कहा जाता है, इसको हम बदनाम करने लगते हैं कि ये काम नहीं करता है। ये काम तब करेगा जब हमें इसके ऊपर विश्वास होगा, और साथ साथ हमें स्ट्रांगली इतना बिलीव होगा कि कौन सी सोच नकारात्मक होती है और कौन सी सोच सकारात्मक होती है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग की जो प्रोसेस है, ये फ्रीक्वेंसी किस तरह काम करती है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण मेरे और आपके जीवन में होता है कि कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें मिलके उनसे बहुत अच्छा लगता है। हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, एक एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं कुछ लोगों से बात करके, कुछ लोगों से मिलके। जबकि इसके इतर भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, तो हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव ओरा क्रिएट हो जाता है। ये दोनों चीजें किस कारण से होती है? कारण बिल्कुल साफ है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जिनकी पॉजिटिव ओरा जिनके अंदर से निकल रहा है, जो पॉजिटिव एनर्जी अपने भीतर से निकाल रहे हैं, उनके संपर्क में आके हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो लोग नेगेटिव ओरा दे रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके जब ओरा में हम आते हैं, उनके संपर्क में जब आते हैं, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। ये हम सब महसूस करते हैं, ये हम सबको महसूस, हमारी रोजमर्रा के जीवन में इसे हम महसूस कर सकते हैं, और ये बिल्कुल काम करता है। बस ये देखने के लिए, ये परखने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। अगर हमें लग रहा है कि हमारी
नेगेटिविटी थोड़ी सी हाई है, हम उतने पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, सिचुएशंस हमें नेगेटिव बना देती है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आपको सलाह देना चाहूंगी कि जिनसे मिलके हम नेगेटिव हो जाते हैं, जिनसे बात करके हम नेगेटिव हो जाते हैं, उनसे हम दूर रहें, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी उतनी हाई नहीं है कि हम उन्हें पॉजिटिव बना सके। हमारी फ्रिक्वेंसी अभी लो पे चल रही है। हम उन्हें तो पॉजिटिव बना नहीं पाएंगे, उनकी जो नेगेटिविटी होगी उसको भी हम ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि ये लेने देने के सिद्धांत पे काम करता है। और वो ही अगर हमें लगता है कि हमारी जो पॉजिटिविटी है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई लेवल की है, आसपास का वातावरण, आसपास का व्यवहार हमारी सोच को बदल नहीं सकता है, हमारी इंडिविजुअल सोच है जिसे हम हमारे हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव रख सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है कि सिचुएशन हमें नेगेटिव करे कि पॉजिटिव करे, तब हमें ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए, तब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। क्योंकि तब हम जब ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनकी जो नेगेटिविटी है उसको हम हमारे पॉजिटिव ओरा से, हमारी पॉजिटिव सोच से कम करने की हम ताकत तब रखते हैं, और ये डेफिनेटली काम करता है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जितने भी इस तरह के लोगों के साथ डील करते हैं, या जितने भी काउंसलर होते हैं, वो उस फ्रिक्वेंसी को अपने भीतर संजो कर रखते हैं, अपने भीतर विद्यमान रखते हैं। यही कारण होता है कि वो अपनी पॉजिटिविटी उन्हें देने में समर्थ हो जाते हैं, ना कि उनकी नेगेटिविटी लेने में समर्थ होते हैं, क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई लेवल पे होती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल हमें ये बताता है कि हम जो सोच रहे हैं, जिस तरह की बातें हमारे दिमाग में चल रही है, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, वो सबका सब काम करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता है। हमें उसको एक्सेप्ट करें ना करें, हम उसे देखें ना देखें। हम रास्ते में जा रहे थे, हमें कुत्ता मरा हुआ मिल गया और हमारे मन के अंदर से 2 गाली निकल गई उसके लिए जिसने उसके ऊपर से ट्रक चलाया था। हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अपने अंदर ले ली। हम थोड़े से आगे बढ़े, हम भूल गए, हमें याद नहीं था ये किस्सा, क्योंकि पूरे दिन भर के अंदर 24 घंटे में हमारे दिमाग में 1 या 2 थॉट नहीं आती, 70,000 थॉट्स आती है, और ये विज्ञान के द्वारा प्रूव हो चुका है। तो आप सोचिए, ये जो 70,000 थॉट्स जो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ रही है, हम जिनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कितना इम्पेक्ट डाल रही है, कितना उनका इम्पेक्ट पड़ रहा है, और वो भी हमारी मर्जी के बिना। और वो ही जब भी हम कहीं रास्ते में निकले, किसी से बात करें, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो हम अवेयर है कि हमें केवल और केवल पॉजिटिव चीजें एक्सेप्ट करनी है, नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि ये मुझे बीमार बना देगी, मुझे तकलीफ में डाल देगी। हम खाना पीना छोड़ देते हैं ना जिस चीज से पता है कि हमें प्रॉब्लम है। अगर किसी को नींबू सूट नहीं करता है तो वो नींबू नहीं खाता है अपने खाने में, क्योंकि उसे पता है वो बीमार हो जाएगा। लेकिन ये चीज हम नेगेटिव जो एटमॉस्फेयर है, नेगेटिव जो ओरा है, उसके साथ नहीं करते, क्योंकि हम स्ट्रांगली ये मानते नहीं है, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे पास जो घटित हो रहा है उससे हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो इफेक्ट हो रही है, उसमें बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ रहा है। हम इसे स्वीकार ही नहीं करते, हम इसे मानते ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें दिखती नहीं है। शरीर, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, वो दिख रहा है, लेकिन दिमाग जो बीमार हो रहा है, दिमाग में जो कचरा नेगेटिव थॉट्स की वजह से भर रहा है, वो दिखता नहीं है। और जब वो दिखता नहीं है तो हम उसके लिए अवेयर नहीं होते, और वो करते चले जाते हैं जिसे हम मूर्छा कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ मूर्छा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में से मूर्छा का नाम दिया है कि हम मूर्छा में जीवन जी रहे हैं, साक्षी भाव में जीवन नहीं जी रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, भले इसके ऊपर लाखों विद्वानों ने वेस्टर्न कल्चर के अंदर किताबें लिखी हैं, शास्त्र लिखे हैं, इसको परिभाषित किया है, लेकिन इसकी जड़ भारत है, इसकी जड़ हमारा देश है, जो आज के हजारों लाखों साल पहले कह चुका है, संकल्प से सिद्धि होती है। जिस भी बात को आपने संकल्प में ले लिया, जिस भी बात को आपने दोहराना शुरू कर दिया, वो सिद्ध हो जाता है। उसको सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये हमारा देश कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, और हमारी ही संस्कृति ने हमें इस तरह के अच्छे शब्द दिए हैं, मूर्छा भाव, साक्षी भाव। कोई दूसरा कुछ गलत कर रहा है, दूसरे के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हम इतने नेगेटिव उसके साथ हो जाते हैं, वो तो नेगेटिव है ही है। हम साक्षी भाव से उसे नहीं देख सकते हैं,
हमारे घर में भी ये चीज होती है, बाहर भी ये चीज होती है, सड़क पे भी होती है, पड़ोसी के साथ भी होती है। जब हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव मानने लग जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, तब भी हम दूसरों को देख के बहुत परेशान होते हैं। हमें दिख रहा है किसी का बच्चा फेल हो रहा है या हमारा खुद का बच्चा फेल हो रहा है, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम खुद को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चा कम पढ़ता है, ये फेल हो जाएगा, ये बच्चा कम पढ़ता है, ये फेल हो जाएगा। हमारा टारगेट बुरा नहीं है, हम बुरा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ ले, क्योंकि हम पॉजिटिव है। हमें लग रहा है कि हम पॉजिटिव है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ने लगे, लेकिन हमारा तरीका गलत होता है। हम खुद सबसे पहले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा साक्षी भाव नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा का वैसा हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक्सेप्टेंस की कमी है। और जो जैसा है उसे हम वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करते हैं, तो सबसे पहले एनर्जी हमारे अंदर से फ्लो होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है। और ये एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हुई, वो उस पर काम करता है। और वही अगर हम ये सोच ले उस टाइम कि ये पढ़ लेगा, ये अच्छा पढ़ लेगा, ये अच्छा पढ़ेगा, पढ़ लेगा मतलब, या ये अच्छा होना शुरू हो रहा है, इस तरह से अगर हम सोचना शुरू कर दें, हमारे थॉट्स को बदल ले, तो सच में ये चीजें काम करना अपने आप शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक चीज हमें सोचना और समझना बहुत आवश्यक है कि हम दुनिया में हर किसी को नहीं बदल सकते। दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी रहेंगे, क्योंकि जब बुरे लोग हैं तो अच्छों का अस्तित्व है। अगर रावण नहीं होता तो राम को आज इस तरह से दुनिया नहीं पूजती जिस तरह से पूज रही है। दुर्योधन अगर नहीं होता तो शायद अर्जुन का इतना महत्व नहीं होता जितना आज है। अच्छाई की पूजा तभी की जाती है जब बुराई विद्यमान है। बुराई अगर विद्यमान नहीं होगी तो अच्छों की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। दुनिया में पुलिस की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि चोर, डाकू और बदमाश है। चोर, डाकू और बदमाश नहीं होंगे तो पुलिस की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये पार्ट है, ये रंग है जीवन के। इन रंगों से हम बच नहीं सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में होगी ही, इनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम इनके लिए जब दुखी हो जाते हैं, हम साक्षी भाव से इन्हें नहीं देख पाते हैं, हम मूर्छा में जीना प्रारंभ कर देते हैं। हमें हमारे खुद के ही जीवन का पता नहीं होता किधर बह रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, इस सोच का क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। दिन भर में हम जितने काम कर रहे हैं, शाम को अगर कोई हमसे पूछे कि दिन भर में क्या किया, तो हम हिसाब नहीं दे पाएंगे। 24 घंटे तो हमने बिताए ही हैं, 12 घंटे तो हमने बिताए ही हैं कुछ ना कुछ करके, लेकिन आधी से ज्यादा चीजें हमने मूर्छा भाव में कर ली, बेहोशी के भाव में हमने कर ली। हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या क्या कर लिया। और जब ये सारी की सारी चीजें हमें पता नहीं होती है तो हम, पॉजिटिव चीजें तो कम होती है, नेगेटिव चीजें ज्यादा होती है। कम होती है इन द सेंस कि नेगेटिव चीजों पे ध्यान हमारा ज्यादा जाता है, होती तो पॉजिटिव ही ज्यादा है। हमारे आसपास 90% चीजें पॉजिटिव ही होती है। जैसा कि मैंने आपसे अभी उदाहरण दिया था कि मैं आपको दिख रही हूं, पीछे किताबें दिख रही है, इंडिया का मैप दिख रहा है, सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक धुआं हल्की सी उठना शुरू हो गई तो सबका ध्यान उस धुआं पे चला जाता है। बाकी जितनी चीजें दिख रही है वो सारी की सारी चीजों से ध्यान हट जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जब एक पेपर के ऊपर एक ब्लैक जो डॉट थी और वो पेपर सबको सबमिट किया गया था और कहा गया था कि आपको इस पे निबंध लिखना है, तो 99% बच्चों ने उस डॉट पे निबंध लिखा। उसके चारों तरफ जो सफेद पार्ट था उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया, किसी ने भी उसके ऊपर निबंध नहीं लिखा, क्योंकि हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, जबकि होती पॉजिटिव ज्यादा है। पूरा का पूरा पेपर सफेद था, उस पर नजर नहीं गई किसी की, उसमें केवल एक काली डॉट थी, उस पर सबकी नजर चली गई। वैसा ही हमारे साथ होता है। और जब हम केवल उन पे ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर बातें करते हैं, तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है और हम भटकना प्रारंभ कर देते हैं। एक सोच से दूसरी सोच बनती है, दूसरी सोच से तीसरी बनती है, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और ये अंतहीन कारवा बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सारी की सारी चीजें गलत हो जाती है, सब कुछ उल्टा रिजल्ट देने लग जाते हैं। जिस दिन व्यापार शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स जिस दिन आ जाती है उस दिन से हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही चलेगा, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, ये तो ऐसा ही चलेगा, इसमें तो, इसका तो मार्केट ही नहीं है, इसके तो कस्टमर नहीं है, ये प्रोडक्ट तो आजकल चलता ही नहीं है। हमने एक एक चीज को, हमारी दुकान है और हम कह रहे हैं आजकल तो कस्टमर नहीं आते, आजकल तो कस्टमर नहीं आते, आजकल तो कस्टमर नहीं आते। ये सारी फ्रिक्वेंसी
और जो ये सब कुछ प्रकृति के पास जा रहा है तो वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, वैसा ही संदेश दे रहा है। और सच में हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, हमारी बगल वाली दुकान में कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं, और उससे भी हमें जलन हो रही है। इसकी दुकान में दिन भर कस्टमर रहते हैं, इसकी दुकान में दिन भर कस्टमर रहते हैं, इसकी दुकान में दिन भर कस्टमर रहते हैं, इसकी दुकान में दिन भर कस्टमर रहते हैं। डेफिनेटली रहेंगे ही, क्योंकि हम तो संकल्प कर रहे हैं। हम चाहते हैं नहीं रहे, लेकिन हमारा संकल्प क्या है, इसकी दुकान में दिन भर कस्टमर रहते हैं तो रहेंगे डेफिनेटली। हमने ये नहीं चाहा मेरी दुकान में कस्टमर आए, उसकी दुकान में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उस पर हमें चर्चा ही नहीं करनी है, उस पर हमें बात नहीं करनी है। वो उसकी नियति है, उसकी सृष्टि है, उसका ईश्वर है, उसकी सोच है, उसकी किस्मत है। लेकिन हम उस पे काम कर रहे हैं, और हम जब किसी और पे काम करने लगेंगे तो हमारा काम होगा और ना उसका काम होगा, दोनों का ही काम नहीं होगा। उसका तो अपने हिसाब से काम होगा, लेकिन हम जब उसके बारे में सोच रहे हैं वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी उसके साथ काम करेगी। हाँ, हमारी फ्रिक्वेंसी उसके साथ काम कर सकती है जब हम पॉजिटिव मैसेज ज्यादा उसकी तरफ दें। ऐसे अगर हम गलत विचार के साथ किसी को अपनी फ्रिक्वेंसी देंगे तो वो काम नहीं करेगी, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल इतना ही है कि हम जो सोचते हैं वो होता है, उसको होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारा काम है हमारी सोच को नियंत्रण करना। मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि नेगेटिव सोच हमारे आसपास नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। हमारे दिमाग में नेगेटिव सोच आ जाए, जब हमें पता है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे साथ नेगेटिव चल रहा है, तो हम उस पे काम कर सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं। और किन्हीं कुछ विशेष परिस्थितियों में जब ऐसा होता है कि जब सिचुएशन आपको इम्पेक्ट कर रही है लेकिन आप उनको बदल नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, कुछ सिचुएशंस ऐसी है जिन्हें आपको पता है कि वो आपको परेशान कर रही है, लेकिन उनको बदलना आपके हाथ में नहीं है। कोई और वो सारी गलतियां कर रहा है, कोई और वो सारे काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको भुगतना पड़ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस चीज पे कोशिश करो, इस चीज पे काम करो कि आप उनको बदल सको, क्योंकि जिन्होंने वो सारी सिचुएशन क्रिएट की है वो उनसे प्रभावित नहीं है। जैसा कि हमारे घरों में बेटियों बहुओं के साथ होता है, उनके ऊपर जो नियम कायदे लागू होते हैं वो जो लागू करते हैं उनका उनसे कोई इम्पेक्ट नहीं आता, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन पे लागू हो रहे हैं उनकी लाइफ उससे डिसाइड होती है कि वो अपने सपनों को जी पाए या न जी पाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप स्ट्रांगली उनके लिए लड़ाई करें, स्ट्रांगली उनके लिए झगड़े, अपने मन में ये विश्वास क्रिएट करें कि मैं इन चीजों को बदल सकता हूँ, मैं इन चीजों को बदल सकती हूँ, ये सिचुएशन एक दिन बदलेगी, मैं बदलूंगी उनको। और सच में फिर आपकी नियति आपको वही रास्ते दिखा देगी जो आपको वहां तक लेके जाएगी, और सच में आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो पाएगा। तो मैं केवल और केवल यही कहना चाहती हूं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, और यह भी साथ में कि कभी हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम हर दिन नेगेटिव हो रहे हैं तो हमें इस पे काम करने की आवश्यकता है कि हम तो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, महीने 2 महीने में एक बार, या कभी ऐसा हो गया कि हम बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, हम बहुत दुखी है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कह रही हूं कि आप उसको भी जियो, क्योंकि वो भी एक पार्ट है। बस आप इतना सा साक्षी भाव अपने अंदर ले आओ कि आप उस दुख को भी महसूस कर सको, उस नकारात्मकता को भी महसूस कर सको। उस नकारात्मकता को, उस दुख को महसूस करके केवल इतना सोच सको कि 1 घंटे 2 घंटे से मैं नेगेटिव हूं, कोई बात नहीं है, ये टाइम भी चला जाएगा। बहुत जल्दी ये टाइम बीतेगा जब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ये नेगेटिव एनर्जी टिक के नहीं रहेगी, ये भी चली जाएगी। इतना साक्षी भाव अगर हम तब रख ले जब हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत जल्दी हम सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते कि हमें खुद को ये महसूस होना होगा कि ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारी तबीयत के लिए कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कोई दूसरा हमारे जीवन में जो कर देता है हमारी तबीयत की वजह से, या और भी कोई जो भी 10% के हिस्से में आता है, जिन 10% पे हमारा हाथ नहीं होता है, उस 10% की वजह से किसी भी कारण से हम नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम अगर हमें ये मालूम है कि हम नेगेटिव जा रहे हैं, हम नेगेटिव हो रहे हैं, ये थॉट मेरी नहीं है, इस तरह की थॉट मेरी नहीं होनी चाहिए, मेरी थॉट इससे अलग होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी वो थॉट्स पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। हम खुद उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब मूर्छा भाव हमारे अंदर नहीं है, तब जब हम साक्षी भाव से उन सारी चीजों को देख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने, हमारी संस्कृति ने हमें हजारों लाखों साल पहले ही दिया है,
संकल्प से सिद्धि के नाम से हम इसे अपनाएं, हमारी संस्कृति से जुड़े और खुद के जीवन में तो बदलाव करे साथ में हम हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी हम बदलने की कोशिश करें, उनके अंदर भी हम हमारी पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट डालें, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसको इतनी हाई रखें कि जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी में आए वो भी पॉजिटिव होता चला जाए, दूसरे की नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को हम पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में बदल सके। इतना सामर्थ्य हम हमारे अंदर लेके आए तो हम इस देश और समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं और हमारे सपनों को तो हम पूरा कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें केवल और केवल पॉजिटिव सोचना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है। इस चीज को एनी टाइम हर एक समय दिमाग में रखना है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा हो या नेगेटिव हो रहा हो, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। हम रात को सो जाते हैं लेकिन हमारा ब्रेन रात को भी काम करता है, वो रात को भी जगा हुआ रहता है। तो दिन भर में जितनी भी चीजें हमने देखी होती है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो सब कुछ हमारे दिमाग में जाके इकट्ठा हो रहा है और उसी के हिसाब से वो दूसरे दिन रिएक्ट कर रहा है। अभी हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को हमारे अंदर लेके जा रहे हैं कि नेगेटिव को लेके जा रहे हैं। नेगेटिव को लेके जा रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव को लेके जा रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें इतना ही कहता है कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक चीज को, जो हम सोच रहे हैं उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको नियति अट्रैक्ट कर रही है और उसी हिसाब से वो डिसीजन ले रही है। एक बात और कहना चाहूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई, हम कहते हैं हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें हमारी मंजिल नहीं मिल रही है, इसलिए हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती क्योंकि हम ऊपर वाले को ये संदेश ही नहीं दे पाते कि हमें चाहिए क्या। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चीज के लिए मांग रहे हैं, क्या चीज हमें करनी है। जब उसके पास हमने संदेश ही नहीं पहुंचाया, उसे हमारी नियति को हमने बताया ही नहीं कि हम ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो हमें मार्ग कैसे दिखाएगी, वो हमें रास्ता कैसे दिखाएगी, क्योंकि हमने उसे कंफ्यूज कर दिया। हमें खुद को जब नहीं मालूम तो उसे भी हमने संदेश नहीं दिया, उस तक हमने मैसेज नहीं पहुंचाया, और जब हमने उस तक मैसेज नहीं पहुंचाया तो वो तो खुद कंफ्यूज्ड है। आज हम कह रहे हैं मुझे ये करना है, आज कह रहे हैं वो करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ये और वो में वो भी ऊपर नीचे आ रही है क्योंकि उसे पता ही नहीं है हमें करना क्या है। इसलिए जो संदेश हम पहुंचाए वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट संदेश पहुंचाए। हम किसी नॉर्मल आदमी को, दुनिया में रहने वाले लोगों को संदेश पहुंचाते हैं तो बिल्कुल अच्छी से साफ भाषा में संदेश लिख के भेजते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो, उसे समझ में आ जाए। यहाँ तो बात ऊपर वाले से चल रही है, यहाँ तो बात प्रकृति से चल रही है। तो आप सोचिए कि प्रकृति तक हमारा संदेश कितना क्लियर होना पड़ेगा, कितनी अच्छी भाषा में होना पड़ेगा कि वो उसे समझ जाए और उसके अनुसार हमारे साथ काम करें। मैं केवल एक बात जानती हूं अपने जीवन में, जो भी करो शिद्दत से करो, दिल से करो, पूरी मेहनत के साथ करो, रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि आपकी मेहनत में अगर कमी नहीं है, आपकी शिद्दत में कमी नहीं है, आपकी सच्चाई में कमी नहीं है, तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको इन सारी चीजों से हटा सके, इन सारी चीजों से भटका सके। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें। इसके बारे में बहुत डिटेल से जाया जा सकता है। ये तो मैंने आपको बहुत छोटे रूप में आज एक साथ केवल मैं कहूंगी कि सारांश मैंने बताया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक स्टडी है जिसके ऊपर बहुत डिटेल से, बहुत अंदर तक घुस के बहुत सारे इलाज किए जाते हैं, बहुत सारी चीजों को ठीक किया जाता है, बहुत सारी चीजें हासिल की जाती है। लेकिन अगर हम इसको एक लाइन ही बस इतनी सी समझ ले कि जो हम सोचते हैं वो घटित होता है, तो भी हम इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं।